दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो आज का दिन सुज़लॉन के लिए बहुत खराब साबित हुआ है क्योंकि सुज़लॉन ने एक फ्रेश लो बना दिया है। अब आप देख सकते हो कि जिस तरह से सुज़लॉन का स्टॉक लगातार गिर रहा है, उससे अब लोगों की धड़कनें बढ़ रही है कि आखिर गिरावट कहाँ तक होगी। तो आप देख सकते हो कि इस गिरावट के पीछे बड़ी रीज़न ये निकल कर आई है कि यहाँ पे कंपनी पे पेनल्टी लगी है और उसके बाद में यहाँ पे माहौल गड़बड़ हो गया, जो कि बाज़ार में माहौल ठीक था, सुज़लॉन का स्टॉक नीचे आ गया। लेकिन अच्छी बात ये है कि इस गिरावट के बावजूद भी इसके अंदर 2 बड़ी पॉजिटिव ट्रिगर है जो इसके लिए काम कर रहे हैं। एक है एफआईआई की लगातार खरीदारी। एफआई इस पे पूरा भरोसा करे और दूसरी तरफ ब्रोकरेज हाउस जो इसके साथ बने हुए हर ब्रोकरेज हाउस पॉजिटिव है। क्या ऐसे में सुज़लॉन के लिए एक अच्छी संभावना है या फिर ये पैनिक सेलिंग आगे बढ़ जाएगी? समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पूरी अपडेट क्या है उसको जानेंगे, कुछ और लेटेस्ट बातें हैं जिसको भी समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले बात कर लेते हैं सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की। 44.38 पर आज क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.92% की गिरावट थी। तो बिल्कुल दबाव में स्टॉक आ चुका है। तो यहाँ पे याद है कि सुबह शुरुआत ही कमजोरी के साथ हुई 45.25 पर, क्योंकि कल की क्लोजिंग 45.25 पर थी, आज 45.20 पर इसने शुरुआत की। अच्छी बात है कि थोड़ी सी तेजी बनी, एक तो मैंने 45.35 का हाई बना, पर यहाँ पे ये टिक नहीं पाई तेजी। यहाँ से जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ, आज इंट्राडे में देखे तो करीब ₹1 टूट गया, 44.26 पर स्टॉक आया और ये इसका एक फ्रेश लो बन गया 44.26 का। तो अब यहाँ पे काफ़ी समय से स्टॉक 45 के आसपास कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन आज फाइनली इसने एक नया लो बना दिया, जिससे लोगों को ज़्यादा यहाँ पे अब टेंशन होने लगा है। अब इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो आप समझ सकते हो कि पिछले 3 महीनों में भी भारी गिरावट हुई है, क्योंकि स्टॉक 57.15 के आसपास था, वो स्टॉक 44 पर आ गया है, जबकि 1 ईयर का आई तो इसका 74.30 का था। तो आप समझ सकते हो कि इसमें गिरावट कितनी बड़ी हुई है। और 3 ईयर का जो आई है वो 86.04 का। कोविड काल के बाद ये स्टॉक ₹2 का जो स्टॉक था वो 86 तक चला गया था, बहुत बेहतर किया। एक बड़ा मल्टीबैगर वाला लोगों की पसंद बन गया, लेकिन वही स्टॉक अब लगातार नीचे आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब ये बात देख सकते हो कि ये सिर्फ सुज़लॉन तक सीमित नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक जो पिछली बार ज़बरदस्त दौड़े थे, वो सारे के सारे स्मॉल कैप, मिड कैप नीचे है, लोगों को नुकसान हो रहा है। अब 3 मंथ का लो यहाँ पे देखें तो 44.26 का जो आज इसने फ्रेश बना दिया, ये बिल्कुल 1 ईयर का लो बन गया है, नया 50 रुपये का लो बना इसने। 3 ईयर का लो देखें तो यहाँ पे अभी फिलहाल 6.95, जिससे स्टॉक अभी ऊपर है, और 5 ईयर का लो देखें यहाँ पे तो देख सकते हो कि 4.04 है, तो उस हिसाब से अभी भी बेहतर है। लेकिन पिछले 1 साल का इसने जो था लो नया बना दिया है। तो स्टॉक लगातार गिर रहा है, पिछले 1 सप्ताह में यहाँ पे 5.02% की गिरावट हो चुकी है। और बात करें 1 मंथ की तो यहाँ पे 7.34% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। 3 मंथ के हिसाब से 21.35% स्टॉक गिर चुका है, जबकि 6 मंथ के हिसाब से 25.39% की गिरावट हुई है। और 9 मंथ की बात करें तो 27.74% के आसपास की गिरावट है। ओवरऑल अगर आप देखें तो लगातार स्टॉक गिरा है, कहीं पर कोई इसमें आपको स्टॉक में बढ़त देखने को नहीं मिलेगी लगातार। यानी जिसका भी निवेश जितना पुराना है उसको उतना नुकसान ही हो रहा, फायदा यहाँ पे नहीं हो रहा है। सिर्फ वही फायदे में है जिन्होंने यहाँ पे 4-5 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया है, और जिनका निवेश सिंगल डिजिट में है उनको अभी भी फायदा हो रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुज़लॉन एनर्जी की तरफ से एक्सचेंज को जो जानकारी दी गई है कि यहाँ पे प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम चेन्नई थर्ड, इन्होंने पेनल्टी लगाई है कंपनी पे, और ये पेनल्टी की अमाउंट है 9.60 करोड़ की। तो यह पेनल्टी सुज़लॉन ग्लोबल सर्विस लिमिटेड पे लगी है, जो अब मर्ज हो चुकी है सुज़लॉन एनर्जी में। यानी ये पेनल्टी है, ये सुज़लॉन एनर्जी को भरनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने अपनी ग्लोबल कंपनी सुज़लॉन थी उसको अपने में आपने मर्जर कर दिया। तो मर्जर के बाद यहाँ पे ये पेनल्टी का सामना अब सुज़लॉन को करना है। तो ये देखो कि 19 फरवरी 2026 को नोटिस इनको प्राप्त हुआ है पेनल्टी से रिलेटेड। और आप देखिए इनके ऊपर यहाँ पे जो एलिगेशन लगा है कि इन्होंने जो कस्टम ड्यूटी जो भरनी थी गुड्स और सर्विस टैक्स के तहत, यानी आईजीएसटी के तहत, उसको समय पे नहीं भरा है। यानी जितनी भी उनकी ड्यूटी बनती है वो ड्यूटी उन्होंने पे नहीं की है। तो ऑर्डर पास किया गया है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम, कमिश्नर चेन्नई, कमिश्नरेट चेन्नई थर्ड से। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से कहा गया है कि हम इस पूरे आदेश की जांच कर रहे हैं,
उसको हम स्टडी कर रहे हैं और फिर हम आगे अपील करेंगे इस ऑर्डर के खिलाफ, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमने कोई गलत नहीं किया है और इसीलिए हम जो भी हमारे लीगल राइट है उसका इस्तेमाल करेंगे और हम आगे अपील करेंगे। सुज़लोन की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस पेनल्टी की वजह से उनकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ पे कोई ज़्यादा नेगेटिव असर नहीं होगा। यानी जो उनकी जो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो या उनकी जो कोई भी कंपनी का बिज़नेस है उस पे इसका असर नहीं पड़ेगा। और वैसे भी देखें तो अमाउंट बड़ी नहीं है सुज़लोन के लिए, 9 करोड़ की अमाउंट, उससे ज़्यादा कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी कंपनी हर गलत अमाउंट को पे नहीं करती है, उसके लिए अपील करती है। अभी देखिए रिसेंटली एक फैसला सुइलोन के फेवर में आया। देख सकते हो कि सुइलोन के ऊपर जो पेनल्टी लगाई गई थी 1.02 करोड़ रुपीस की, ये डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अहमदाबाद की तरफ से जो लगाई गई थी उसको विड्रॉ कर दिया गया है। तो जो पेमेंट आप देखिए ये पूरा 2017 का मामला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उसको विड्रॉ कर लिया गया है और अब उन्होंने जो फैसला था उसको बदल के ये जो भी रकम थी उसको माफ कर दिया। तो इस तरह से काफ़ी सारे ये फैसले इनके फेवर में भी आए। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि स्टॉक अपने 21 मंथ के लो पे पहुंच गया है, यानी बहुत भारी गिरावट हो चुकी है। अपने पीक प्राइस से 50% करेक्शन आ चुका है स्टॉक के अंदर। तो ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एनालिस्टों का कहना है कि कंपनी के जो बिजनेस में देखें तो कुछ चैलेंजेस जरूर है विंड एनर्जी सेक्टर के लिए, लेकिन कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। कंपनी ने अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट किया है, काफ़ी अच्छा इसने प्रॉफिट भी बताया है। तो आप देख ही सकते हो कि इन्होंने 4,228 करोड़ का रिवेन्यू बताया जो पिछले एक साल पहले 2,969 करोड़ के आसपास था। इससे आप समझ सकते हो कि बिजनेस तो लगातार ग्रो कर रहा है, अच्छा खासा रिवेन्यू बढ़ा है कंपनी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है कि कंपनी का एक फ्रेश लो बन गया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी ने जो लो बनाया था वो लो बना इससे पहले मई 2024 में। तो मई 2024 के बाद पहली बार 2026 में जाके हमें वो दिन देखना पड़ा है कि सुज़लोन का स्टॉक 21 महीने के नीचे लेवल पे आ गया है और इससे एक माहौल जो है वो काफ़ी निगेटिव बनता हुआ दिखा रहा है। तो काफ़ी बड़ी रैली बनी थी सुज़लोन के शेयर में। 2020 से 2024 सुज़लोन के लिए काफ़ी शानदार था। आपको ये पता होगा कि रेगुलरली 2020 से हमारे वीडियो बन रहे। शेयर की प्राइस 2 रुपए के आसपास थी। वो जो 1-2 रुपए का शेयर था वही 86 तक चला गया था और कंपनी का उस समय प्रॉब्लम भी बहुत सारी, लेकिन अब तो वो सारी प्रॉब्लम से कंपनी बाहर निकल चुकी है। कंपनी ने अपना सारा कर्ज खत्म कर दिया है। कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत है, कंपनी का कैश फ्लो भी है। तो इस समय ये बाजार में जो गिरावट है प्योरली ये मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से, कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल की वजह से नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पे सिनेरियो बदलेगा और यहाँ पे खरीदारी शुरू होगी, बाजार संभलेगा, ये स्टॉक बहुत तेजी से वापस रिकवर भी हो सकता है। तो ये देख ही सकते हो कि इसने 86 का अपना फ्रेश हाई बनाया हुआ है, वहां से 50% करेक्शन हो गया है, तो बहुत ज्यादा नीचे आ गया है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, इसका बिजनेस ऐसा है, इसका जो मॉडल ऐसा है कि यह आने वाले समय कमाल कर सकता है। अब विंड एनर्जी सेक्टर के लिए तो अपॉर्चुनिटी तो खुल ही चुकी है, लेकिन सुज़लोन ने भी अपना 2.0 शुरू कर दिया है। अब कंपनी सिर्फ विंड नहीं बल्कि सोलर प्रोजेक्ट भी करेगी और साथ में एनर्जी स्टोरेज के प्रोजेक्ट भी करेगी। यानी अब मार्केट बड़ा होगा और ऐसे में आने वाले समय सुज़लोन फिर से अच्छा करेगा। ज़्यादा आपको डरने की बात नहीं है, ये स्टॉक वाक़ई अच्छा है और बाज़ार का साथ मिलते ही ये फिर बेहतर करेगा। सबसे जो बड़ी बात है कि दिसंबर क्वार्टर में जो कंपनी ने अपने रिजल्ट जारी किया वो बिल्कुल यहाँ पे अंदाज़ा जो एक्सपर्ट का था बिल्कुल उसी के हिसाब से। एनालिस्टों का कहना है कि कंपनी का जो बिज़नेस है उसको कुछ चैलेंज ज़रूर फेस करने पड़े, लेकिन फिर भी कंपनी के बिज़नेस में ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पे लैंड एक्विजिशन को लेकर अभी भी प्रॉब्लम है और उसके अलावा आरओडब्ल्यू, इसके अलावा ग्रिड कनेक्टिविटी को लेकर इश्यूज है, लेकिन इन सबसे बाहर निकल के सुज़लोन बेहतर कर रही है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में सुज़लोन फिर बेहतर करेगा, इतना घबराने की बात नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है एफआई जो लगातार इस स्टॉक में खरीदारी कर रहे हैं। तो आप ये देख ही सकते हो कि एफआई ने दिसंबर में अपनी होल्डिंग जबरदस्त बढ़ाई है, 23.73% पहुंच हो गई है, जो एक साल पहले 22.7% थी। तो एक तरफ तो साल भर से स्टॉक नीचे आया, लगातार गिरा, उसके बावजूद भी एफआई अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे। ये बात साबित करती है कि स्टॉक गोल्ड है और आने वाले समय बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।